और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने अब कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। जी हां, नई गाइडलाइन के मुताबिक आपको बता दें कि संक्रमित बच्चों को एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर नहीं दी जाएगी, ऐसा नई गाइडलाइन में कहा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके साथ ही बच्चों को स्टेरॉयड देने से बचने के लिए कहा गया है, सिटी स्कैन से भी बचने के लिए कहा गया है। और वहीं इस गाइडलाइन में बच्चों को शारीरिक क्षमता बच्चों की देखने के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट देने की सलाह दी गई है। तो जो संक्रमित बच्चे हैं कोरोना की वजह से, केंद्र सरकार द्वारा ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुरूप ही इन बच्चों का, जिस तरीके से छोटे बच्चे हैं जिन्हें जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, ये गाइडलाइन जारी की गई ताकि इसके अनुरूप ही बच्चों का इलाज किया जा सके। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि बच्चों को स्टेरॉयड देने से साफ तौर पर मना किया गया है। गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर किसी मरीज में कोविड की बीमारी गंभीर दिखती है तो ऑक्सीजन थेरेपी को बिना देरी शुरू करने दिया जाए। तो ये नई गाइडलाइन के अनुरूप आपको बता दें किस तरीके से कई जो बातें हैं, खासतौर पर बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। और इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आयुष्मान, कहीं न कहीं स्टेरॉयड देने से मना किया गया है, एंटीवायरल जो दवा है साफ तौर पर सिटी स्कैन से बचने के लिए मना किया गया। इसके अलावा संक्रमित बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इस नई गाइडलाइन में और क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो भी दर्शकों को बताइए। देखिए श्वेता, बहुत साफ तरीके से ये बताया गया है कि म्यूकरमाइकोसिस के जो केसेस आप देखते हैं, उसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, किस तरीके से ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है उसको लगातार बच्चों में मॉनिटर करना चाहिए। 6 मिनट्स वॉक टेस्ट की बात कही गई है। उसको उसके दौरान बच्चों को अगर इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि दवाइयाँ देने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं और सिम्पटम्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो 6 मिनट वॉक टेस्ट यानी 6 मिनट तक लगातार चलना है और उसके बाद ऑक्सीमीटर लगाकर उंगलियों में अपने ऑक्सीजन के लेवल को नापना है। इसके साथ ही रेमडेसिविर के उपयोग को लेकर सीधे मनाही की गई है। एचआरसीटी स्कैन की जिसकी बात की जाती है, उसमें ज़रूर ये कहा गया है कि उसे ऑप्टिमली देखना चाहिए और सलाह पर ही किया जाना चाहिए। माइल्ड केसेस में कहीं भी ये स्टेरॉइड्स और बाकी जो दवाइयाँ हैं उनके यूज़ को लेकर बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से वो दवाइयों का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन मॉडरेट केसेस में अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है वो इम्प्रूव नहीं करता, तो लगातार तुरंत बिना देरी के ऑक्सीजन लगाया जाना चाहिए। ये तब हो रहा है जब सरकार ने ये साफ कहा था कि एक बच्चों को लेकर स्पेशल गाइडलाइन, अलग तरीके की गाइडलाइन लाई जाएगी। ये डीजीएचएस के द्वारा लाई गई है और हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन में इस पे स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी ये होगा और मौजूदा स्थिति में ज़्यादा अहम तौर पर माइल्ड और मॉडरेट जो सिम्पटम है उनको कंटेन करने की बात कही गई और साथ ही साथ म्यूकरमाइकोसिस जिसका खतरा हमने एडल्ट्स में सेकेंड वेव में ज़्यादा देखा, तो उसको लेकर भी ये बात इस गाइडलाइन में ज़रूर है। श्वेता। जी आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।